जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2 की। मॉक टेस्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे कि मॉक टेस्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, और जितने भी होंगे ये टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में पहले क्वेश्चन से बात करेंगे। ये टोटल दिल्ली पुलिस और जितने भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम दिल्ली पुलिस के हिसाब से इनको करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जीके और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, हम 60 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था। तो 25% को क्या कहा जाता था, चौथ कहा जाता था, चौथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय खिलाड़ी की किसकी आत्मकथा है ये। तो युवराज सिंह की भी नहीं है, सोनिया मिर्जा की भी नहीं है, कपिल देव की भी नहीं है, तो ये मिल्खा सिंह की है। ठीक है, किसकी है, मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है। कवक किस वस्तु पर उग सकता है, एक बार बताएंगे जल्दी जल्दी। तो कवक किस वस्तु पर उग सकता है। ठीक है, तो ब्रेड पे उग सकता है, बिल्कुल उग सकता है। अचार पे, कपड़े पे। ठीक है, चमड़े पे उग सकता है क्या, चमड़े पे नहीं उग सकता। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेड पे उग सकता है, अचार पे उग सकता है और कपड़े पे उग सकता है। ठीक है, जो फंगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। साइकिलिंग, तीरंदाजी, क्रिकेट या स्कीइंग। क्या शामिल नहीं है, तो इसमें अभी क्रिकेट शामिल नहीं है, लेकिन अब के 2027 में शायद क्रिकेट शामिल होने वाला है। ठीक है, 2028 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान शासन के अधीन कृत केंद्रीय मशीनरी तहत सेना प्रमुख कौन थे। सेना के प्रमुख कौन थे, तो सेना के प्रमुख थे मीर बख्शी। कौन थे, मीर बख्शी। ये किसको बकसते नहीं थे, बस ऐसे याद रखेंगे। तो सेना के प्रमुख कौन थे, मीर बख्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो नागालैंड की भाषा क्या है, तो ये है कोन्याक और नागा, और अंग्रेजी भी है इसमें। ठीक है, अंग्रेजी भी जो बोली जाती है, लेकिन कोन्याक और नागा दो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगिस्टन का बना होता है। और कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो कौन सी धातु रहती है, तो पारा रहती है। ठीक है, और कॉपर का क्या है, Cu है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला आणविक परीक्षण कहाँ किया गया। भारत का पहला आणविक परीक्षण कहाँ किया गया, तो इसका क्या होगा, पोखरण में किया गया। पोखरण राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तारीख मधुमेह दिवस के रूप में जानी जाती है। कौन सी तारीख मधुमेह दिवस के रूप में जानी जाती है, तो ये आ जाएगा 14 नवंबर। कौन सी, 14 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी तो सभी को पता होगा, इसको मत लगा देना। 14 नवंबर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, 14 नवंबर। द प्रिंस किन के द्वारा लिखी गई है। द प्रिंस किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये एन मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस ग्रह के छल्ले अपनी बारिश पैदा करते हैं, जो ग्रह पर गिरती है और इसके वातावरण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो इसका क्या आ जाएगा, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका क्या आ जाएगा? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गालो जनजाति द्वारा कौन सा मनाया जाता है? तो मोपिन। कौन सा है? मोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश नहीं, इसके बाद में कौन सा? ये 24वां 24 अक्टूबर 16वां क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग, नाम से ही पता चल रहा होगा, शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? चीन में। जिंगजोंग प्योंग ये सब कहाँ आता है? तो चीन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच को कौन नियंत्रित करता है? फुटबॉल मैच को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आ जाएगा रेफरी नियंत्रित करता है। ठीक है, एम्पायर किसको करता है? क्रिकेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप भारत के कुछ स्थानों की यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो ये किसके कारण लाल होती है? ये किसके कारण लाल होती है? तो ये होते हैं फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ग्लेशियर हमेशा पहले क्या होता है? ऊपर से पिघलते हैं, साइडों से पिघलते हैं, नीचे से या बीच की सतह से पिघलते हैं। तो ग्लेशियर कहाँ से पिघलते हैं? तो सबसे नीचे से पिघलते हैं, नीचे से पिघलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब भील जनजाति पूछ लेगा कहाँ से है? तो राजस्थान से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो ये थे करियप्पा, जनरल KM करियप्पा। करियप्पा के उस पर एक ग्राउंड भी है शायद फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में एक ग्राउंड भी है, करियप्पा ग्राउंड। ठीक है, इसमें रनिंग भी की है मैंने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? तो ये आ जाएगा वाल्टेर। कहाँ मिलती है? नहीं वाल्टेर नहीं, रामेश्वरम में। कहाँ? रामेश्वरम। वैसे लक्षद्वीप में भी मिलती है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल द्वारा। और मुख्यमंत्री की एज कितनी होती है? तो 25 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होती है? 25 ईयर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय किस में है? सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। राष्ट्रपति किस में है? राष्ट्रपति 52 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डूरंड कप। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप संबंधित है हॉकी से, नहीं फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। यूएनओ की मुख्य संस्था कहाँ है? यूएनओ की मुख्य संस्था है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। द हेग नीदरलैंड में क्या है? नीदरलैंड में क्या है? तो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसके बाद ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञेय कहेंगे, असंज्ञेय कहेंगे, नज़रबंदी या क्रॉस अपराध? तो इसमें क्या आ जाएगा? संज्ञेय अपराध। क्या आ जाएगा? संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, संज्ञेय अपराध। इसमें क्या होगा कि जो पुलिस होगी वो न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ये पुलिस का एक पावर होती है पुलिस के हाथ में ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म 1950 के पहले वर्षों में के द्वारा बनाई गई कौन सी मूवी थी और किसके द्वारा बनाई गई? ठीक है, तो कौन सी मूवी थी ये? तो झांसी की रानी सोहराब मोदी द्वारा बनाई गई। ठीक है, 30 लाल बहादुर शास्त्री
पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्या आएगा इसका? तो ये तो नहीं हो सकता इसका। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के संबंध में उन्होंने टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद, नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा 30, क्या है इसमें? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सही बात है ये। भारत और पाकिस्तान ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने किए थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उनको शांति दूत के रूप में भी जानते थे? बिल्कुल जानते थे, मैन ऑफ पीस के नाम से। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन है एंटोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, प्राप्त होता है? किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है? तो भौतिक और रसायन के क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और औषधि विज्ञान, बिल्कुल सही बात है। मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, तो इसमें ये सभी आ जाएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना, डंपिंग की परिभाषा क्या है? डंपिंग की परिभाषा क्या होगी? तो देश की वस्तु के बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। क्या है? देश की वस्तु की बाजार मूल्य है, जो देश की वस्तु का जो बाजार मूल्य है उससे प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य पर बिक्री करना है। मतलब जितना भी प्रदेश में उत्पादन होगा उसमें जितना भी खर्च होगा उससे कम मूल्य पर बिक्री करना है। जैसे हमारे देश में कोई बस 5 रुपये की वस्तु बिक रही है और दूसरे में वही वस्तु जैसे 5 रुपये की बिक रही है या 4 रुपये की बिक रही है, तो उस देश में उस वस्तु को 3 रुपये में या 3.5 रुपये में बेच के भी लाभ कमाना क्या कहलाता है? वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना, डंपिंग की परिभाषा है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में बास्केटबॉल खेलने का मैदान का परिमाण क्या होता है? यानी लंबाई गुना चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से धर्म में अग्नि मंदिर में प्रार्थना की जाती है? अग्नि मंदिर में प्रार्थना किस धर्म में की जाती है? तो इसका आ जाएगा जोरोस्ट्रिनेजियम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है? तो राज्यसभा का होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो परावैंगनी किरणों को करता है ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी किसके संबंधित है? पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करती है, जीव एवं पर्यावरण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? मिस्र था, रूस, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया। तो इसका क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी थी? तो खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र नेता कौन थे? तो ऐसे नेता कौन थे? तो मुरारजी देसाई थे। ठीक है। कौन थे? मुरारजी देसाई। और एक और चीज़, सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था इन्होंने। ठीक है। BUDGET बजट पेश किया था इन्होंने। ठीक है। मार्शल आर्ट थांगटा किसकी है? मणिपुर का है। कहाँ गया? मार्शल आर्ट थांगटा किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, एक गैंडे के सींग और मानव बाल मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नामक
कौन सा है, ठीक है। इसको ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा कैरोटीन, क्या, कैरोटीन। और एक और चीज़ होगा, ये केराटिन है ना, इसी से हमारे नाखून बनते हैं, क्या बनते हैं, नाखून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया था, तो 1991, 1996, 1994, 1992। तो इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1994, क्या आ जाएगा 1994, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त है, तो इसका क्या आ जाएगा, गर्म और नर्म, गर्म और नम, ठीक है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो आगम सूत्र, क्या कहा जाता है, अगम नहीं है, आगम, आगम सूत्र, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1671 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, तो जो अगर वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रेपो रेट, और अगर ये उधार देते हैं तो क्या आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अधिक वर्षा होती है, इसलिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी रहती हैं, क्योंकि क्या होता है, अधिक वर्षा होती है उधर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से स्टार्ट, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं। तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, तो किस कारण होती हैं, कंप्यूटर पर किस कारण होती हैं, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, मतलब अगर हम कोई डेटा डालते हैं तो उसमें त्रुटि के कारण क्या होता है, ज़्यादातर त्रुटियां हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो ये इंक जेट प्रिंटर है, बबल जेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, या डेजी व्हील प्रिंटर है, तो इसका क्या है आंसर, डेजी व्हील प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर एक डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो ये बनाया था डगलस एंगलबर्ट, डगलस एंगलबर्ट ने, ठीक है। नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, नोट गेट किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये आ जाता है एकल ट्रांजिस्टर, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, लूपिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लूपिंग। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ई कचरा, मतलब जहाँ पे भी कंप्यूटरों के संबंध में कुछ भी ज़्यादातर आता है तो वहाँ पे ई लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 97, कोडांत्रक, कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो कोडांत्रक क्या है, तो कोडांतरण से मशीन तक, क्या है, कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन ने। DBMS की पहचान क्या है, तो DBMS की पहचान क्या है, तो PL/SQL, ठीक है, PL/SQL। इसके बाद में चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसको करना होता है, किसको करना होता है, तो ये डबल क्लिक, क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है चूक से, मतलब जैसे कुछ भी करना है तो डबल क्लिक करना होता है उसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये टोटल 60 क्वेश्चन है और 18 से 19 मिनट के अंदर ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि और कुछ और किसी की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।